मैंने यहाँ पे लिख दिया a प्लस बी एंड नेक्स्ट करके मैंने a का इनपुट ले लिया यूजर से। ठीक है, ये सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा कैसे क्या क्या चीजें प्रोसेस हो रही हैं। जी नंबर 1, तो आपको सारा सिस्टम है ना क्लियर हो जाएगा कि कैसे वो चल रहा है। ठीक है, जी नंबर 2, दिस वन इज बी एंड एड। तो देखो क्या होता है ना, काफी सारी चीजें हर बार हर चीज है ना पहले से आपको नहीं मिलेंगी, आपको कुछ फंक्शन से नहीं करने पड़ेंगे। सो दिस इज एन अनदर पार्ट कि आप इस तरीके से भी पाइथन के प्रोग्राम को एग्जीक्यूट कर सकते हो, बट ये थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मेट हो जाता है, ट्रेनिंग पर्पज पर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है कि अगर आप एज अ ट्रेनिंग फॉर्मेट पर किसी को बता रहे हो या समझा रहे हो तो आपको स्ट्रगलिंग चला जाएगा ये पैटर्न। ओके, सर, इसको थोड़ा मैक्सिमाइज करेंगे, इसको बड़ा करेंगे थोड़ा। कौन सा ये वाला? हाँ, ये जो वो दोनों और जो छोटा विंडो। दिखाई देगा। टेक्स्ट साइज बढ़ाने की बात कर रहे हो ना? सर वो कुछ समझ में नहीं आ रहा एक्चुअली ज्यादा। इस पे हम्म, कॉन्फ़िगर आइडियली। हाँ जी। ठीक है, तो दिस इज अ पॉइंट कि हमने अभी प्रिंट नहीं कराया, तो मैं आपको इसको प्रिंट भी करा देता हूँ। विजिबल है ना अभी प्रोग्राम? हाँ बिल्कुल। तो हमने यहाँ पे लिखा प्रिंट और ये हमने यहाँ पे लिख दिया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको हम्म, एग्जीक्यूट कर देता हूँ और हम इसको रन करते हैं। तो देखो यहाँ पे आपने वैल्यू दी, इस तरीके से आपका रिजल्ट आ गया। सो पोर्शन इज व्हाट कि जब आप किसी भी डेटा को मतलब कोई भी प्रोग्रामिंग आप सीख रहे हो, डोंट बी कंसर्न कि आप उसी उसी टूल पे काम करो जिस पे मैंने आपको ट्रेनिंग, रिस्ट्रिक्टेड नहीं होना हमको। तो अगर हम्म, आपका वो टूल काम नहीं कर रहा है, सपोज इन केस बिकॉज दिस इज अ टेक्निकल पार्ट राइट, सो कोई भी ग्लिच आ सकता है, कोई ग्लिच की वजह से वो यूज नहीं हो रहा है और आपको इंस्टेंटली काम करना है। सो यू हैव अ मल्टीपल ऑप्शंस लाइक आप नोटपैड प्लस प्लस यूज कर सकते हो, आप सबलाइन यूज कर सकते हो, आप आइडियली यूज कर सकते हो जो पाइथन का इंटरनली ऑफिशियल टूल होता है। ओके, ओके। क्लियर? तो ये सारी चीजें हम बहुत आसानी से एक्सेस करके काम कर सकते हो। क्लियर है? बट मैं इस पे ट्रेनिंग क्यों देता हूँ, आइडियली क्यों यूज कर रहा हूँ, ये भी एक क्वेश्चनेबल चीज हो जाती है कि भाई आप इसको क्यों यूज कर रहे हो, आप आइडिया ओ सॉरी जुपिटर क्यों यूज कर रहे हो, आइडियली क्यों नहीं यूज कर रहे। सो आई गिव यू अ सिंपल फॉर्मेट। मैं आपको एक पुराना बना हुआ टास्क आपको दिखा देता हूँ, जिससे आपको इसका क्लियरेंस हो जाएगा कि मैं किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो एक मिनट देना इसमें, ये देखो अभी आप देखोगे तो यहाँ पे मैंने ना पूरा कोर्स किसी को बताया होगा, मतलब ट्रेनिंग दी होगी, तो मैंने यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे काफी सारी डिटेल्स आप देखोगे यहाँ पे बना हुआ है। हम्म, ओके, सो वी आल्सो लर्न ऑल दीज थिंग्स, और इसमें दो तीन चीजें और मैंने बढ़ा दी हैं अभी न्यू लेटेस्ट। और यहाँ पे ना एक और पार्ट हमने कंसर्न पॉइंट एक और डाल दिया, दैट इज कॉल्ड एन एपीआई कॉलिंग। ओके, हम्म, सो कई बार कई डेटा आपका क्लाउड पे होता है, डेटाबेस में होता है, बहुत सारे कनेक्शन फॉर्मेट होते हैं, तो वो कनेक्शन फॉर्मेट आप इसमें यूटिलाइज कर कर सकते हो। सकते हैं। ओके, तो ये तो ऊपर वाला पार्ट तो आपका वो हो गया प्रोग्रामिंग से रिलेटेड, हम्म, बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट, एपीआई कॉलिंग, दैट वन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो हम्म, इसमें हमको बहुत सारा काम करना पड़ेगा क्योंकि डेटाबेस आपको कनेक्ट करने होते हैं। ओके, क्लियर? जी तो जुपिटर नोटबुक यूज करने के पीछे रीजन क्या है कि आप जितने भी नोट्स हैं आप नोट्स बहुत आसानी से बना सको। लाइक फॉर एग्जांपल जैसे वेरिएबल असाइनमेंट्स का नोट बना रखा है मैंने यहाँ पे इनपुट का फॉर्मेट बना रखा है, और मैंने डेटा टाइप वगैरह ये सब चीजें बना रखी है। दीज आर द पॉइंट्स जो हम लोग इसको इस तरीके से यूटिलाइज कर रहे हैं। क्लियर हुआ? बिल्कुल। कोई डाउट? नहीं सर। ठीक है, सो अब इसका मैं आपको टूर दे देता हूँ। इसके टूर में हम लोग क्या क्या चीज देखने वाले हैं और क्या क्या चीजें हम लोग प्रोसेस करने वाले हैं, तो आपको यहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इसको भी बंद कर देते हैं। क्या हो रहा है, कुछ सिलेक्टेड रह गया क्या? सर ये शीट आपने जो खोली हुई है अभी, ये कैसे हाँ, खोलनी है, मेरे को एक बार प्लीज दोबारा बता बिल्कुल। देंगे। देखो अभी मैंने पूरा सारा टोटली बंद है, हाँ जी। सारी चीजें मैंने बंद कर रखी है। अब आप यस। विंडो प्लस आर दबाओ, आपका एक हाँ। रन विंडो आएगा छोटा सा, एंड यू जस्ट राइट हियर जुपिटर नोटबुक।
करेक्ट है सर। ओके, देन प्रेस एंटर। अब जब एंटर प्रेस करोगे तो ये ब्लैक विंडो आ रही है, और ये हाँ टूल जो है ना वो सर्वर बेस्ड है। पॉइंट समझना, ये कैसा टूल है, सर्वर बेस्ड टूल है। और सर्वर बेस्ड टूल जो रहता है ना वो थोड़ा सा क्रिटिकल होता है। क्रिटिकल इन द सेंस फॉर द यूजर्स पर्पस, अगर इसका सर्वर कुछ गड़बड़ कर गया तो ये वर्कआउट प्रॉपरली नहीं करेगा। नहीं करेगा। ओके, तो दिस इज द सर्वर बेस्ड टूल। और आप देखोगे ये ब्राउजर पे ही चलेगा। गूगल क्रोम आई सजेस्ट जस्ट बिकॉज ऑफ दैट, इसमें लेआउट थोड़ा अच्छा आ जाता है, नीट एंड क्लीन लेआउट आपको इसमें मिल जाए। तो इसमें भी आपको टेक्स्ट की वो हो सकती है प्रॉब्लम, तो वो सारी चीजें रह सकती है। ठीक है, टेक्स्ट लेकिन एडिटर में आप लोगों को, यस, लेकिन सर आपका ये क्रोम में खोल रहा है और मेरा ये उसमें खोल रहा है इंटरनेट में। वो एक्चुअली कहना जब स्टार्टिंग में लॉन्च हुआ होगा ना तो प्रॉब्लम क्रिएट हुई होगी, आपने उसको पिंग नहीं करा होगा। ये इसी में ही होगा। हाँ, अभी उसमें चलेगा, अपन स्विच करवा देंगे उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ओके। उसमें भी कुछ इशू तो नहीं आ रहा ना, नहीं नहीं, दिख इशू तो तो नहीं है प्रॉपर अभी। है ना। हाँ, तो बस वो प्रॉपर दिख रहा है तो कोई इशू नहीं है। अगर इशू आता है ना तो मेरे को बता देना, आई विल स्विच इट। ठीक है सर, ठीक ओके, है सर। सो ये टूल है आपका जुपिटर नोटबुक, और जुपिटर नोटबुक में यू हैव दिस वन, फर्स्ट वेलकम स्क्रीन आपका ये होता है। हम्म। ओके, क्लियर। बिल्कुल। अब ये जो वेलकम स्क्रीन होता है, अब सर्वर यूज किया है कभी ऑफिस में? यूज क्या क्या हुआ है, सर्वर यूज, सर्वर पे तो काम करते हो क्या आप लोग, हाँ, सर्वर पे ही काम होता है सर। है ना? लॉग इन तो हम करते हो, तो मैं भी क्या बिल्कुल। क्वेश्चन पूछा, सर्वर यूज किया, सर्वर हुए मैंने काम नहीं चलेगा आपका। तो जी। सर्वर पे आप देखते हो कि हमें सिंपल, जैसे हमारा सिस्टम होता है वैसे ही आपको ऑप्शन मिलता है, बिल्कुल। राइट। सो दिस इज अ पॉइंट कि आपको जैसा आपका ऑप्शन होता है वैसे आपको ऑप्शन मिलेंगे। तो आप यहाँ पे देखोगे ना, ये आपका सिस्टम ही है। आपको मेरा हम्म। सिस्टम दिख रहा होगा, ये फोल्डर्स हैं, और जो जुपिटर की फाइल्स होती है ना वो कुछ इस तरीके से आपको शो करेगी, आप मैनेज कर सकते हो। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी आपके सामने फाइल्स ओपन करी थी, तो सर्वर पे आपको पता है कि हर फाइल अगर ओपन है तो वो रनिंग स्टेट में रहती है कंटिन्यूअसली, जब तक आप उसे शट डाउन ना कर दो या नहीं कर। सर्वर ही क्लोज ना कर दो। तो अभी तो मैंने उन फाइल्स को बस टैब क्लोज करे, मैंने उनको रनिंग स्टेट में रखा हुआ है। तो आप देखोगे यहाँ पे दो टैब है, एक फाइल्स एक रनिंग। वंस यू क्लिक ऑन रनिंग, अच्छा यहाँ पे हट गई सारी फाइल, देखो मैं ऑन कर देता हूँ एक फाइल, ये फाइल मैंने ऑन करी, हम्म। DE23 ये लिखा हुआ है। हम्म। ठीक है, अब मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद यू कैन सी, मैंने यहाँ पर इस पे से टिक हटा देता हूँ, तो यू कैन सी अब मेरे पास क्या है ना, देखो यहाँ पे डॉट साइन दिखाई दे रहा है, दिख रहा दिखाई है दे रहा है डॉट सर। साइन। डॉट साइन जो है ना उसका मतलब क्या हो गया, ये आपकी फाइल जो है अभी एक्टिव है। ठीक है, वो आपको कहाँ दिखाई हम्म। देंगी, अगर यहाँ से नहीं पता चला आपको सारी फाइल देखनी है, जस्ट क्लिक ऑन रनिंग स्टेट। रनिंग में आपको यहाँ पे सारी फाइल्स मिल जाएगी। ठीक ओके। है, अब यहाँ से देख सकते हो कि फाइल एक्चुअली वर्किंग में है अभी। ओके, तो हम्म। यहाँ से आपको फाइल को शट डाउन करना है, यू कैन शट डाउन इट इंडिविजुअली। आपको जैसे भी शट डाउन करना है, इट डिपेंड्स ऑन यू। अब इंडिविजुअल बेसिस पे फाइल बंद करना चाहते हो तो यू कैन क्रॉस, देखो शट डाउन हो गया। ओके, ओके। हालांकि इन केस 100 में से 1% चांसेस होते हैं कि ये क्रैश हो जाएगा जुपिटर नोटबुक। ओके। ओके, बट 99% चांसेस अभी तक ये हैं कि अभी तक ये क्रैश नहीं हुआ है, नहीं आप होता। इसको डायरेक्टली क्लोज कर सकते हो, कर सकते कोई इशू नहीं होता। ठीक है, हैं। ये ओके। चीज क्लियर हुआ। तो दो बिल्कुल। टैब आपको समझ में आ गए, फाइल्स एंड रनिंग। आ गए ओके, सर। next one is, this one is your filter part. फिल्टर। So whatever your filtration, like if you are holding on a more than 100 plus files, तो आपको फिल्टर की जरूरत पड़ेगी। 10 भी हो जाती है तभी फिल्टर की जरूरत पड़ जाती है, काफी सारी फाइल्स होती है, तो आप हम्म। नाम से उनको सर्च आउट कर सकते हो। एंड द सेकेंड ऑप्शन इज व्हाट की न्यू। न्यू पे आपके पास ऑप्शन आते हैं काफी सारे। सो न्यू फाइल आपको बनानी है, यू कैन क्रिएट द न्यू फाइल। टर्मिनल आप यूज कर सकते हो, कंसोल आप यूज कर सकते हो, बट बेसिकली लाइक मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो आई जस्ट वांट टू मेक अ बैच। तो हमारा तो 2 बजे का बैच है, मैंने लिखा 2 o'clock पाइथन। हम्म। ठीक है, मैंने ओके करा, तो यू कैन सी ये फोल्डर बन गया। तो हम्म। कुछ नहीं है, जैसे आप सिस्टम में डिजाइन करते हो ना सारी चीजें वैसे डिजाइन होती है। हमने डबल क्लिक करा तो आप देखोगे ये फाइल ओपन हो गया। उसके बाद आप न्यू पे जाओ। न्यू पे आप देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, पाइथन 3 IPY कर्नल।
ठीक है। पाइथन ट्री आईपीवाई कर्नल एक्चुअली हम लोग इस पे काम करते हैं। ओके समझिए। अब आप देखोगे यहाँ पर यू हैव दिस इंटरफेस जिस पे आपको काम करना है बेसिक। ओके। अब इस टूल का सबसे अच्छा बेनिफिट बताता हूँ जो हमें सर्वर्स में मिलता ही है अक्सर, लेकिन हर सर्वर में अवेलेबल नहीं होता। आपको एक और चीज देखी होगी आपने कि हमारी फाइल जो है वो क्या हो जाता है, सेव हो जाती है। ठीक है। तो ये फाइल जो है ना ऑटोमेटिक चेक पॉइंट्स पे रहती है कि आप इसे सेव कर सकते हो। ओके ठीक है। एंड दैट वन इज इन टाइटल फॉर्मेट। रीनेम कर सकते हो आप इस रीनेम फाइल कर को, सकते हैं, राइट। है ना। तो आपको फाइल को नाम रखना है तो आप फाइल रख सकते हो दिस इज माई डे 1। ठीक है। तो ये हो गया हमारा डे 1 फाइल। अब आप यहाँ पे देखोगे तो ये होती है आपकी सेल। ओके। और यहाँ पे जो बॉक्स है, अब सेल पे क्या होता है, आप कोई भी कोड लिखो। मैंने प्रिंट हेलो लिखा, अभी मैं आपको टूल नॉलेज दे रहा हूँ, पाइथन की नहीं दे रहा हूँ। ठीक है। तो जी उस तरीके से सोच के चलना। अभी मैंने इसको एग्जीक्यूट करा तो देखो क्या लिखा हुआ है इधर बॉक्स के अंदर, 1 1। अब मैं इसको दोबारा चलाता हूँ, अभी देखो इस पे क्या लिखा हुआ है, 2 2। अब मैं इसको यहाँ पे फिर से बनाता हूँ, दूसरा प्रोग्राम बना रहा हूँ। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया गोलू। अब मैंने इसको रन करा तो इसका इसके आगे नंबर कौन सा आया, 3 3। सो अब मैंने इसको दोबारा चलाया, अभी नंबर कौन सा आया, 4। 4 ठीक है। अच्छा अब मैं इसको 2 बार चला रहा हूँ, इसको इसको 2 बार चलाया तो इस पे नंबर कौन सा, अभी 6। 6 इधर कौन सा नंबर आना चाहिए, इधर आना चाहिए, 7 आना चाहिए अब। 7 आना चाहिए। तो आपको पता चला ये कौन से नंबर्स हैं, हाँ एग्जीक्यूशन नंबर होते हैं ये। बिल्कुल। ठीक है। ये कौन से नंबर है, एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूशन। नंबर है। मतलब हमारा जब 6th टाइम हमने चलाया तो ये वाला प्रिंट चला था, 7th टाइम पे ये वाला प्रिंट चला था। तो हम इस नंबर से आइडेंटिफाई करते हैं कि बेसिकली हमारा लास्ट प्रोग्राम कौन सा एग्जीक्यूट हुआ था। हम्म ठीक है। सो दिस इज एन ईटीएस पार्ट, इसको हम क्रॉस कर देते हैं। अब मैं आपको सेल की इंफॉर्मेशन बता देता हूँ। ये होता है जब आपको डुप्लीकेट सेल बनानी है। फॉर एग्जाम्पल आपने यहाँ पे प्रिंट लिखा, ब्रैकेट किया, डबल कोट्स, पहले लिखा डबल कोट्स 1। अब मेरे को इसकी कॉपी बनानी है। ठीक है। एग्जीक्यूट किया, कॉपी बनानी है तो आपने क्या करा, इस पर क्लिक कर दिया, क्रिएट डुप्लीकेट कॉपी एंड सेल, हम्म आ गया डेटा। अब हम्म आप इस पर गए तो आपके पास ये एरो कीज है। एरो कीज क्या करते हैं कि आपका जैसे ये डेटा यहाँ लिखा हुआ है, सपोज दिस इज माई हेलो 2, वो वाला मेरा हेलो है। अब मैं हम्म हेलो को हेलो 2 के बाद चलाना चाहता हूँ, सेल शिफ्ट कर हम्म दूंगा तो वो क्या हुआ, ये लगा गया। मैं इसको रन कर देता हूँ तो आपको अलग से दिखेगा, आ गया। इसको बॉटम में ले जाने चाहता हूँ, मैं एरो की से मूव करा के ले जा सकता हूँ। ओके। ठीक है। स्वैप, अब आपको मतलब ये स्वैपिंग के लिए है ये। स्वाइपिंग कर लिया। फॉर एग्जाम्पल कई बार क्या होता है ना, हमने वेरिएबल ऊपर वाले में बनाया, नीचे प्रिंट करा रहे हैं, तो है हाँ तो सेम ही फाइल है ना, तो सेम फाइल में वो पर्टिकुलर चीज कहीं भी यूज कर सकते हो। हाँ तो बेसिकली अगर आपका कोई प्रोग्राम ऊपर नीचे करना है तो आप इससे उसके प्रोग्राम को अपने पूरे क्वेश्चनर को ऊपर नीचे सेट कर सकते हो। कर सकते हैं। क्लियर। एंड क्लियर है दिस सर। वन इज फॉर न्यू सेल। पहले ऑप्शन क्या था, जुपिटर जब न्यू न्यू लॉन्च हुआ था ना, तो उसमें क्या होता था, नीचे ही सेल बनती थी, तो हम उसमें काम करते थे फिर ऊपर ले जाते थे। अगर हमें हम्म ऊपर सेल चाहिए तो अब क्या है, आपके पास दोनों ऑप्शन है, आपको नीचे सेल दोनों चाहिए ऑप्शन ऑन दिस, आपको ऊपर सेल चाहिए आप ऊपर बना लो। है जी। ये हो गया ऊपर। ठीक है। हम्म लाइक दिस टाइप। अब यहाँ पे क्या है ना, डिलीट। डिलीट का ऑप्शन भी है, तो आपको सेल नहीं चाहिए तो यू कैन डिलीट इट। तो पहले आपके पास ऑप्शन कहते हैं, यहीं पर ऑप्शन आते थे सारे, इसके अलावा कोई और ऑप्शन, अब यहाँ से भी आप उनको मेंटेन कर सकते हो। कर सकते हैं। ठीक है। अब आपके पास न्यू सेल बनाने का ये भी ऑप्शन है, ऊपर नीचे पे नहीं। दिस वन इज चेक पॉइंट्स, सेव मैंने करने के कंट्रोल लिए एस हुआ कर है। दो हाँ या सेव कर दो। बाय डिफॉल्ट ये वैसे भी सेव हो रहा है, अगर प्रोग्राम आपने एग्जीक्यूट कर दिया, सर्वर एक बार रिफ्रेश हुआ तो ये सेव हो जाएगा। हो गया, हाँ बिल्कुल। नाउ अब हमारे पास ये कट का ऑप्शन है, ये कॉपी है, ये पेस्ट है। ठीक है। अब बिल्कुल। मैं बताता हूँ इसका मतलब क्या है। इसका मतलब क्या जी। होगा, ये हमारा एग्जीक्यूशन है, हाँ रन है। ठीक है। अब और ये क्या है, हमारा स्टॉप है। अब होता क्या है, जस्ट थिंक अबाउट इट, मैंने व्हाइल इक्वल टू ट्रू लिखा। ठीक है। मैं एक जनरल चीज बना रहा हूँ। ठीक है। ट्रू लिख के मैंने उसको एग्जीक्यूट कर दिया।
ओके ये सेंस, ये ट्रू का टी टी कैप्स होना चाहिए था। यस, केस सेंसिटिव है ये हाँ प्रोग्रामिंग पूरी कंप्लीटली। इसमें एक छोटी सी मिस्टेक आपको प्रॉब्लम में डाल के रखेगी। अब मैंने कंडीशन क्या गई थी, ऑलवेज ट्रू गई थी, हमने इसको एग्जीक्यूट करा, सो यू कैन सी ये चलता ही रहेगा। करेक्ट है, चल रहा है। अब आप इसको नीचे चलते रहेगा। मैंने बहुत झेला है सर ये, मेरे तो स्टॉप भी नहीं होता था, मेरे आंसू निकल जाते थे, मेरे को पूरा टूल बंद करना पड़ता था। देखो ये चल रहा है। अब है ना जी मेरे को इसको बीच में स्टॉप करना है। वैसे कैसे पता चलता है ये कंटिन्यूटी में चल रहा है या कोई एरर नहीं आई, रुका नहीं है? तो यू कैन सी ये बॉक्स जो होता है ना, स्क्वायर बॉक्स, ये बहुत जी काम में आता है। अभी देखो स्टार बना हुआ है, तो स्टार हाँ, बना हुआ है तो उसका मतलब क्या हुआ? ये स्टार है और ये चलता जा रहा है। ये कंटिन्यूटी में रहेगा। अब हाँ, आपको उसको स्टॉप करना है, ऊपर जाके क्लिक कर देंगे। तो आप क्या करोगे, इसको सिलेक्ट करके रखो सेल को, जिस सेल को स्टॉप करना है, जिस सेल में काम करो वो सेल सिलेक्ट करनी जरूरी है। करा, और आपने यहाँ पे क्या करा, स्टॉप कर दिया। स्टॉप कर दिया। ठीक है, ये स्टॉप हो गया। इसको हटाऊं मैं, पहले पता नहीं चल रहा था मेरे को हो रहा है कि नहीं हो रहा। अब आप देखो स्टॉप हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी स्टार आ रहा है, दिख रहा है सर अभी रुका भी। नहीं है। सिस्टम अटक गया मेरा। अभी हमारे पास रुकना पड़ेगा, सिस्टम अटक रहा है मेरा। हाँ, आपने जो बोला वही मेरे साथ हो गया। अब तो सिस्टम ही चालू करना, वो जब बंद करना पड़ेगा टूल। अब हो गया, देखो रीस्टार्ट पे डाल दिया था मैंने। वैसे आप स्टॉप करोगे ना तो स्टॉप भी हो जाएगा, बट ये क्या है ना, पीछे वो भी प्रोग्राम भी चल रहा है ना, तो उस वजह से क्या हो रहा है कि वो चीज है ना फंस रहा है। ओके जी क्लियर। अब तो क्लियर है देखो सर। ये रीस्टार्ट हो गया, अब कर्नल अननोन दे गया। अब आपका प्रोग्राम कंप्लीट हो गया इसमें। ठीक है, तो इसमें जी हमारे पास यहाँ पे डेटा अवेलेबल नहीं है। अब ये हमारा प्रोग्राम जो है वो स्टॉप हो गया। तो ऐसा स्टॉप। क्या होता है कि ये सर्वर बेस्ड टूल है, ठीक है, आपकी चीजें चल रही हैं कंटिन्यूअसली। अब प्रॉब्लम क्या होता है कि कई बार यहाँ पे चीजें अटक जाती हैं, पीछे बैकग्राउंड में कोई चीज चल रही है, तो आपको बहुत पेशेंसफुली रोकना पड़ेगा। बहुत देर में स्टॉप भी होते हैं ये टूल्स। ठीक है, क्लियर। क्लियर सर। ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पे ये सारा सिस्टम क्लियर हो गया। नाउ अगर आपने स्टॉप करा है तो कर्नल वो बोलते हैं ना, सर्वर आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो ये ब्लैक विंडो है, इसको स्टॉप नहीं करना, हटाना नहीं है। अगर ये आपने हटा दी तो प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। फिर विंडो। ये जो ब्लैक विंडो है ना, जैसे देखो अभी मैंने स्टॉप किया, ये हाँ स्टॉप नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों, बट ना ये स्टॉप हो जाता। और यहाँ पे देखो सर्वर स्टॉप इंटरप्ट का ऑप्शन आ गया हमारे पास। ये सर्वर होता है, ब्लैक हाँ ब्लैक जो बिल्कुल वो दिख रही है ना, दिस इज कॉल्ड सर्वर। अगर आपने ये बंद कर दिया तो नहीं चलेगा कुछ भी। करेक्ट। तो इसका होना बहुत जरूरी है। अब देखना अभी इसको मैं रीस्टार्ट करता हूँ। देखो कनेक्ट हो रहा यस सर। है, एंड जस्ट वेट, ये अभी कनेक्ट हो जाएगा। तो ये आई थिंक कनेक्ट हो चुका है बहुत क्विकली। ठीक है, तो ये कनेक्ट हो गया। कनेक्ट होने के बाद आप क्या करोगे, जब इसको चलाओगे, अभी इधर सेल एग्जीक्यूशन नंबर क्या होना चाहिए? यहाँ पर होना चाहिए 10। देखो 1। क्यों? अगर कोई चीज आपने रीस्टार्ट किया ना सर्वर, अच्छा, सॉरी तो सॉरी आपका सॉरी। पुराना सारा सिस्टम जो है, स्टेप जो है रीस्टार्ट वो हुआ गायब है। हो जाएंगे। ओके यस, ओके। तो आपका डेटा जो है ना रीस्टार्ट होगा तो सारी चीजें आ जाएंगी। ओके क्लियर। गॉट इट सर। अब सर एक यहाँ से सर्वर, हाँ
सर एक छोटा सा सवाल था, जैसे हमारे पास बताओ तो। एक, देखो जो मैंने आपको कल भी दिखाया था, इसका जैसे एक सेकंड है, मैं स्क्रीन शेयर करूं सर एक बार? हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। तो अब सर ये आपने मेरे को ये जो बताया, ये बहुत अच्छी चीज है वैसे तो, ठीक है, लेकिन जैसे हाँ, मैंने अभी नहीं, 2-3 महीने या 3.5-4 महीने पहले मैं हाँ। ऑनलाइन पाइथन चेक कर रहा था, ठीक है, तो हम्म। उसमें इन्होंने मेरे को मतलब जो ऑनलाइन है जो है, ये वाला टूल पे काम करना सिखा रहे थे, ठीक है, यस, ये ऑनलाइन। VS कोड होता है। हाँ, तो इस पे हम डायरेक्ट क्यों नहीं काम कर रहे? ये मतलब इसमें वो सारी चीजें नहीं है? देखो, सारी चीजें हर टूल्स में अवेलेबल है। आप नोट, मैंने बोला ना, नोट पैड पे भी काम कर सकते हो, सबलाइन पे हाँ। भी काम कर सकते हो, VS कोड भी है, जेट ब्रेन्स भी है, पाइचार्म भी है, स्पाइडर भी है, जुपिटर नोटबुक, जुपिटर लैब, और आपका क्या बोलते हैं, आईडीएलई भी है। एग्जैक्टली प्रॉब्लम पता है क्या होता है, जब हम ट्यूटोरियल डिलीवर कर रहे होते हैं, तो अगर मैं आपको प्रोग्राम बनवाऊंगा या मैं कोई पार्ट आपको बता रहा हूँ, तो मुझे टैब स्विच करने पड़ेंगे अलग अलग। हम्म। ओके। अब हम्म। जुपिटर में हमारे को ये फायदा होता है कि हमें टैब स्विच नहीं करने पड़ते, हम उसी के अंदर सारा प्रोग्राम कंप्लीट करते हुए चलेंगे। ओके। ओके। मतलब अगर मेरे को कोई छोटी सी चीज बनानी है, मैंने जैसे आपको वेरिएबल के बारे में पढ़ाया, फिर मैं आपको आइडेंटिफायर के बारे में पढ़ा रहा हूँ, फिर मैं आपको इनपुट लेना बता रहा हूँ। सो ये एक सीक्वेंस आपकी जुपिटर में बन जाती है। इसलिए लर्निंग के लिए बेस्ट मार्केट में हम जुपिटर को मानते हैं कि अगर आपको सीखना है तो जुपिटर आप यूज करो। और जुपिटर में क्या होता है कि आपके प्रॉपर नोट्स बन जाते हैं ओके, पहले। दिस इज द ओनली ठीक है। रीजन। लेकिन हाँ, जो कंपनियों में अगर मैं बात करूं तो ज्यादातर किसमें काम होता है सर? दे आर यूजिंग VS कोड मोस्टली, क्योंकि VS कोड लाइट वेटेड होता है, और जो आप यूज कर रहे थे उस पर इजीली हम लोग कोड जनरेट कर सकते हैं कोई भी। ठीक है। एंड द ओके। नेक्स्ट वन इज आपका दूसरा पोर्शन होता है, हम स्पाइडर भी यूज करते हैं, पाइचार्म भी यूज करते हैं। इट्स डिपेंड्स कंपनी टू कंपनी, ये अलग अलग टूल अलग अलग प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट के बेसिस पे हम टूल्स को डिसाइड करते हैं। ओके। ओके। टूल्स बहुत सारे हैं मार्केट के अंदर, एक टूल नहीं है, पर बहुत सारे टूल्स आपको मिलेंगे। यूज सब एक ही तरह से होते होंगे, राइट? हाँ, कॉन्सेप्ट से सिमिलर। जैसे आप हम्म। सिक्वल पढ़ रहे थे, राइट? हम्म। तो मैंने क्या बोला कि हमने सिक्वल जो पढ़ी है वो आप पोस्टग्रेस पे भी सेम काम कर सकते हो। हम्म। थोड़ा बहुत सिंटैक्स का चेंजेस आएगा, कॉन्सेप्ट इज सिमिलर, उसके अलावा कोई ओके, कॉन्सेप्ट नहीं है। ठीक है जी। ठीक है सर, ठीक है। क्लियर है सर। यहाँ तक तो बिल्कुल। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं है। अब जुपिटर में एक बेनिफिट क्या होता है, लाइक फॉर एग्जांपल आई जस्ट वांट टू डिस्कस समथिंग, लाइक मेरे को कोई टॉपिक मेरे को आपके लिए बनाना है, तो मैंने बोला दिस इज माय डे वन टॉपिक, तो मैंने डे वन लिखा और मैंने हैश के आगे कर दिया। ठीक है। ये सिंगल लाइन कमेंट होता है पाइथन में। मुझे हेडिंग हम्म। बनानी है, तो हेडिंग बनाने के लिए क्या करा, हैश लगाया, फिर एक स्पेस देके फिर डे वन लिख दिया। राइट है। और मैं उसको सेट करूंगा किस पे, यहाँ पे। पहले कोड पे था, अभी मैं किस पे सेट करूंगा, मार्कडाउन पे। सर स्क्रीन मैंने शेयर कर इसको देंगे? एग्जीक्यूट करा। अच्छा, मेरी सॉरी। स्क्रीन हुई। मैं भूल गया था, ये नहीं नहीं, मेरी बिल्कुल स्क्रीन सर। पे नहीं है। अच्छा, वो सही टाइम पे बोल दिया। ओके। तो यहाँ पे हमने डे वन लिखा, डे वन लिखने के बाद वी एग्जीक्यूट दिस वन, तो देखो डे वन कैसा आ गया, एक हेडिंग फॉर्मेट में आ गया। बिल्कुल। ठीक है। हम्म। नाउ वांट टू राइट समथिंग। अब मैंने यहाँ पे सपोज कोई टेक्स्ट लिखा, तो दिस इज व्हाट माय फर्स्ट प्रोग्राम, फर्स्ट प्रोग्राम। ठीक है। अब मेरे को इसको टेक्स्ट फॉर्मेट में देना है, जैसे हम आंसर को आंसर लिखते हैं ना कॉपी के अंदर, हेडिंग अलग और ये अलग। सो यू कैन यूज इट। हमने इसको एग्जीक्यूट करा, देखो ये टेक्स्ट फॉर्मेट में आ गया नीचे ऑटोमेटिकली। हम्म। क्लियर? सो दिस इज द बेनिफिट कि आप ये चीजें यूटिलाइज कर सकते हो उसके अंदर। और मेरे को अगर कोई बड़ा सा टेक्स्ट डालना, फॉर एग्जांपल मैं एक विकिपीडिया से कोई भी टेक्स्ट उठा लेता हूँ रिगार्डिंग हॉट टॉपिक उठा लेते, ठीक है। सपोज ये मेरा टेक्स्ट था, इतना बड़ा टेक्स्ट है। सपोज किसी चीज का डेफिनेशन मैंने कुछ बोला है, या मैंने कुछ आपको
पार्ट बोल दिया कि ये चीजें लिखनी है इसके अंदर, नोट डाउन कर लो। तो आप कॉपी में लिख रहे थे, कॉपी में लिखने की जगह वी आर यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेक्शन और हम इसको एग्जीक्यूट कर देते। तो देखो ये पूरा का पूरा टेक्स्ट बन के आ गया आपके पास। बिल्कुल। Okay, so this is a benefit. That's why we are using Jupyter Notebook instead of other tools. ओके। Okay, ताकि हमारे को नोट्स बनाने में दिक्कत ना आए और हम जो कॉन्सेप्ट आपको समझा रहे हैं वो कॉन्सेप्ट आपको एक लाइन फॉर्मेट में आप पूरा कंप्लीट देख सको। ओके, ठीक है सर। क्लियर हो यहाँ तक? बिल्कुल। कोई डाउट? नहीं। ठीक है। और टूल में आपको ये पता है, टूल में टेंशन मत लेना, टूल धीरे धीरे आता है। एटलीस्ट 7 days तो लगते हैं किसी भी टूल को हाथ सेट करने में। तो वो आप कर ही लोगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं है जुपिटर में। और जुपिटर में आप काम करोगे तो आपको नोट्स बनाने में इजी हो जाएगा और नोट्स पूरे कंप्लीट कर लोगे। ओके, जी। तो नाउ द रिजल्ट इज व्हाट, अगर हम क्या करें, ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर। तो अब हम यहाँ पर आते हैं। सो पेंट दिख रहा है? जी। ओके, सो नाउ पहले प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर पढ़ लेते हैं, हाउ प्रोग्रामिंग इज इंटरैक्ट विद द मशीन। अच्छा, हम मशीन से एक बहुत सारी चीजें होती हैं। एक दिस वन इज माय, ठीक है, दिस इज माय डेवलपर। ओके, आपने लिटरली डेवलपर बना दिया जी। ऐसी हालत होती है ना अपनी। चल नहीं रहा, चल भी रहा है तो क्यों चल रहा है, वो भी हमें आइडेंटिफाई करना होता है। मतलब काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है, नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, दोनों चीजें मैटर कर जाती है बिल्कुल। हमारे लिए। ठीक है सर। ठीक है, तो ये आपका डेवलपर हो गया। एंड एज अ डेवलपर आपको क्या आना चाहिए? बेसिकली प्रोग्रामिंग की एक बेसिक रिक्वायरमेंट रहती है। आप कोई भी प्रोग्रामिंग सीखते हो, आई विल गिव यू द फंडामेंटल्स। बेसिक रिक्वायरमेंट इज व्हाट? तो फर्स्ट वन इज इंग्लिश। इंग्लिश पे मेरे को हाई फाई वाला फॉर्मेट नहीं चाहिए, बस बेसिक इंग्लिश आपके पास होनी चाहिए। होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट वन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग एज अ डेटा एनालिटिकल पर्सन और एज अ प्रोग्रामेटिकल पर्सन, मैथ्स। विदाउट मैथ्स आप इसको नहीं कर सकते, मतलब लॉजिकल फॉर्मेट पे अगर मैं बात करूँ। ओके, विदाउट मैथ्स। विदाउट मैथ्स आप कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज आपको भी पता है कि कोई प्रोग्रामिंग का हम करेंगे क्या बिना मैथ्स के? राइट सर। आप कोई ना कोई तो लॉजिक बिल्डअप करोगे ना। तो बिल्कुल मैथमेटिक्स सर। इज वेरी इंपॉर्टेंट, और वो भी हाई लेवल का मैथमेटिक्स नहीं, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लिकेशन के साथ में खेलना आना चाहिए। बिल्कुल मेन सर। मेन स्पेशली मुद्दा ये है। स्पेशली डिवाइड के साथ सर। डिवाइड बहुत चलता है। हाँ, डिवाइड हो गया। मैं तो ये बोलता हूँ आपका स्पेशली आपका लॉजिकल बिल्डिंग अच्छी होनी चाहिए। मतलब आपको एल्गोरिथम पता होना चाहिए कि अगर कोई चीज, अगर मैंने आपको बोली कि ये चीज ऐसे होती है तो आप उसे प्रूव कर पाओ बिल्कुल। क्या ये चीज ऐसे होती है। तो इसमें सारी चीजें प्रैक्टिकली प्रूव्ड होगी, नहीं तो नहीं होगी। सिंपल सी चीज है, नहीं हो इसका पाएगी। कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल था। ठीक है, बिल्कुल। एंड द नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, कि अब आप लिखते हो, जो डेवलपर राइट करता है प्रोग्राम उसको हम बोलते हैं सोर्स कोड। तो सपोज मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट अंडर ब्रैकेट डबल कोट हेलो, ठीक है, एंड नाउ सेकेंड वन इज व्हाट, ये हमारा क्या होता है, ये हमारा होता है सोर्स कोड। ठीक है, हम्म। ये क्या होता है? सोर्स कोड। सोर्स कोड इज व्हाट? हाँ जी, कि कोड का सोर्स क्या है, कहाँ से आया है कोड। करेक्ट। नहीं नहीं, डेवलपर रिटर्न कोड है सोर्स कोड। मतलब आप जो भी लिखोगे वो क्या होगा, वो सोर्स कोड होगा। ओके, नाउ द पोर्शन इज व्हाट, दिस इज अ पोर्शन, ये है हमारी मशीन। और मशीन को क्या समझ में आता है? मशीन की अपनी लैंग्वेज होती है, कोड समझ में आता है लाइक उसको अपना। एक ही टाइप के कोड समझ में आते हैं इसको। वो कोड होते हैं कौन से? बाइनरी। बाइनरी, हाँ करेक्ट है। थोड़ा छोटा बाइनरी दिख रहा होगा, लैंग्वेज। एक डमी बना रहा हूँ बस। ठीक है, बाइनरी जी आपका बिल्कुल यूज समझे। करते हैं हम लोग। बाइनरी हो गया आपका क्या? 0-1 फॉर्मेट। ठीक है, बाइनरी क्या हो गया? 0-1 फॉर्मेट। जी। अब 0-1 फॉर्मेट क्या होता है? 0-1 फॉर्मेट इज व्हाट, बाइनरी कोड। सो लेकिन अब ये तो आपने टेक्स्ट लिखा किस में? इंग्लिश में। हम्म।
नाउ टास्क इज व्हाट, कि ये टैक्स मशीन को समझाना है, हाउ कैन वी यूज इट। अब ये कैसे समझेगा, यहाँ बस आता है टास्क। टास्क कैसे कि लाइक सपोज मैंने आपको, वो बोलते हैं ना हमारी कंपनी, अपनी कंपनीज में होता है अक्सर कि हमें जापानीज टीम के साथ में बिठा दिया, अब सामने वाले को अपन को जापानीज नहीं आती, उनको इंग्लिश नहीं आती, तो अब हम कम्युनिकेट कैसे करें। सो फॉर दैट कम्युनिकेशन वी आर यूजिंग व्हाट, ट्रांसलेटर। करेक्ट। तो ऐसे ही प्रोग्रामिंग में आपके पास ट्रांसलेटर होता है। उन दोनों सॉफ्टवेयर को हम लोग बोलते हैं, या तो वो कंपाइलर होगा या फिर वो इंटरप्रेटर होगा। ठीक है, कंपाइलर होगा या फिर इंटरप्रेटर इंटरप्रेटर होगा। होगा। तो ये जो भी चीज रहती है ना, जो भी सोर्स कोड होता है, वो डायरेक्टली इंटरैक्ट नहीं करता किसी भी प्रोग्रामिंग में। वो पहले जाता है कंपाइलर या इंटरप्रेटर में से किसी के पास, देन उसके बाद वो जाएगा किसके पास, मशीन के पास। मशीन के पास। ओके, सो आउटपुट इज व्हाट, कंपाइलर और इंटरप्रेटर का काम क्या है, आपका जो सोर्स कोड है उसको कन्वर्ट करने के लिए आप क्या यूज करोगे, मशीन कोड। ठीक है, कंपाइलर का काम क्या है, सोर्स कोड को मशीन कोड में मशीन कन्वर्ट कोड में कन्वर्ट करना। करना। यस, दिस इज कॉल्ड व्हाट, ये पूरा जो सिस्टम होता है उसको हम बोलते हैं क्या, प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर। अब समझ में आया कि आप कुछ भी लिख रहे हो तो वो डायरेक्टली नहीं जा रहा है, उसके बिल्कुल पीछे इतनी कहानी प्रोसेस होके जाएगी। क्लियर हुआ। बिल्कुल सर। ठीक है, नाउ ये चाहिए इमेज, चलो भेज देता हूँ मैं हाँ आपको। सर प्लीज भेज दो मेरे को। ठीक है, कभी बाई चांस आपको इन फ्यूचर कभी देखने के लिए काम में आ जाएगी, किसी को समझाना हो तो राइट बेटर सर। ऑप्शन है ये। सर प्रोग्राम मेरे को सर मेरे को यूट्यूब का वो लिंक, वो पेज नाम कुछ नहीं मिला अभी तक। दे दो सर। यूट्यूब पे लिंक नहीं भेजा, नहीं सर, कौन से वाले का नहीं मिला आपको, मेरे को जो भी क्लास क्लासेस के लिए। हमारी ऑनलाइन होती है हाँ, 2 बजे उनका। वाला जो बैच है, हाँ जी अभी हाँ भिजवा जी। रहा हूँ तुरंत, अभी भेज रहे मैं एक्चुअली ऑफिस में बैठा हूँ अभी। अच्छा, आज आप ऑफिस में ही हो? हाँ, और पूरा हफ्ते से आ रहा ये पूरा वीक ही आप यहाँ पर हो? हूँ। हाँ, ठीक है, ये मैंने आपको इमेज शेयर कर दूंगा, वो मैंने डाल दी है। ठीक है, ठीक है सर। तो दिस इज योर इमेज, पूरा कंप्लीट। जी ठीक है, अब जी। नाउ ये था आपका क्या, प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर। नाउ द टास्क इज व्हाट, ये तो हमारा प्रोग्रामिंग आर्किटेक्चर हो गया, बट एग्जैक्टली प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले व्हाट इज द फंडामेंटल की प्रोग्रामिंग कैसे यूज, राइट। मतलब आपका प्रोग्रामिंग एक्चुअली स्टार्ट कैसे होता है। अब स्टार्ट कैसे होता है, तो वी नीड टू लर्न अबाउट द प्रोग्रामिंग बेसिक्स। ठीक है, ओहो क्या डाल दिया मैंने, सर्च कर दिया मैंने, प्रोग्रामिंग पेंट बेसिक। करना था मेरे को, पेंट सर्च करना था, मैंने प्रोग्रामिंग बेसिक्स बोल डाल दिया। अब प्रोग्रामिंग बेसिक्स में क्या होता है ना, ये पीपल थिंक कि सिंपल पैकेज पढ़ लो, प्रिंट करना सीख लो, ये सारे बेसिक्स होते हैं, पर मेरा फंडामेंटल थोड़ा सा अलग है। मैं बोलता हूँ किसी भी प्रोग्रामिंग को आपको सीखना है तो 5 फंडामेंटल पॉइंट्स पे आपको काम करना है। दिस वन इज, इसको थोड़ा सा मैं बड़ा साइज दे देता हूँ तो आपको ये दिखना चाहिए। वेरिएबल्स, ठीक है, आइडेंटिफायर्स, कॉन्स्टेंट्स, ठीक है। सेकेंड वन इज टोकन्स, ये छोटा कैसे हो गया, ये 16 पकड़ रखा था मैंने तो, tokens, and the next one is keywords। ओके, ये 5 चीजें होती हैं। अगर आपको ये 5 चीजें पता है, आज मैं आपको ये 5 चीजें बताऊंगा। ओके, तो अगर आपको ये 5 चीजें बहुत अच्छे से पता है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट, आप कोई भी प्रोग्रामिंग आराम से सीख सकते हो, कोई चैलेंज ही नहीं आएगा। ओके, ओके। तो हमारा
जो है वो क्या बोलते हैं आपका, जैसे अगर हम बात करें वेरिएबल क्या होता है, वेरिएबल इज अ कंटेनर, वेरिएबल इज व्हाट, कंटेनर। कंटेनर। ठीक है, कंटेनर मतलब क्या हो गया, सिंपली कोई भी डेटा आपको स्टोर करना है, सपोज मेरे को इसमें 10 स्टोर करना है, सो आई यूज दिस वन, मैंने इधर रखा 10, तो ये क्या करेगा, वैल्यू स्टोर कर लेगा 10। ठीक है, दिस वन इज व्हाट, वेरिएबल। ठीक है, दिस वन इज वेरिएबल। अब पॉइंट क्या होता है कि ये तो आपका वेरिएबल होगा, आपने बोला कि कंटेनर होता है भाई। अब वेरिएबल एक्चुअली होता क्या है, कंटेनर तो है, बट हम उसको बोलते हैं क्या, टेम्प मेमोरी, यानी कि टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। ओके। ठीक है, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। अब लोकेशन। टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन से मेरा मतलब क्या है, क्या होता है, ये मैंने जो लिखा है ना, दिस इज एन एड्रेस। करेक्ट ओके, है। हर प्रोग्रामिंग, हर वेरिएबल का एक अपना एड्रेस होता है, अगर मेमोरी लोकेशन है तो मतलब एड्रेस होता कि नहीं होता, है ना। बिल्कुल जैसे बिल्कुल आप ऑफिस में जाते हो तो वी हैव अ वर्क स्टेशन नंबर, तो हमारे पास कौन सा बिल्कुल। वर्क स्टेशन है, तो दैट वर्क स्टेशन नंबर इज कॉल्ड व्हाट, मेमोरी लोकेशन। बट वो भी वेरिएबल बिल्कुल होता है ना, आज हमें असाइंड है, कल किसी और को असाइंड हो जाएगा। राइट। ओके, सो दिस इज माय वेरिएबल। तो वेरिएबल हमारा क्या है, टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन है। टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन कैसे है कि ये वेरिएबल आपका जो जनरेट होता है वो किस पे जनरेट होता है, वो जनरेट होता है आपका किस पे, रैम पे। ठीक है, किस पे होता है, रैम पे। रैम। रैम कैसी होती है, कैसी मेमोरी होती है रैम, दो टाइप की मेमोरी होती है, एक तो आपके पास हार्ड डिस्क होती है जो आपकी फिक्स रहती है, एक होती है रैम, रैम आपकी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब अभी चल रही है, राइट। तो थोड़ी देर बाद आपने सिस्टम रीस्टार्ट कर दिया तो जितनी भी आपके रैम पर फाइल एग्जीक्यूशन मोड में होती है वो सारी रिलीज होता बिल्कुल। है। ओके, तो ये जो वेरिएबल आपका जनरेट होता है वो रैम का जनरेट होता है, वो भी स्टैक फॉर्म में, उसका भी सिस्टम मैं आपको समझा दूंगा कैसे, और प्रैक्टिकली हम इन सब चीजों को देखेंगे, जो आपको मैं अभी समझा रहा हूँ वो सारी प्रैक्टिकल मैं आपको करके बताऊँ कैसे होगा। ठीक है सर। ओके, अब जी। ये हमारा एड्रेस है, तो अब प्रॉब्लम क्या आई, यहाँ तक तो हमें कहानी समझ नहीं कि वेरिएबल अगर हमसे कोई पूछेगा तो वेरिएबल इज व्हाट, इट्स अ कंटेनर वेयर वी कैन स्टोर एनी काइंड ऑफ वैल्यू, और वी कैन से दैट वेरिएबल इज अ टेम्परेरी मेमोरी लोकेशन। बिल्कुल। ओके, और हर लोकेशन है तो उसका एड्रेस भी होता है आपके पास, तो एड्रेस दो फॉर्म में आपको मिल जाएंगे, या तो हेक्साडेसिमल फॉर्म में या फिर आपको न्यूमेरिकल फॉर्म में। जी। ओके, ये चीज आपको मिल जाएगी। अब पॉइंट क्या है, क्या आप नंबर से हर एड्रेस को याद रख सकते हो वैल्यू स्टोर करने के लिए, नहीं। नॉट पॉसिबल। ठीक है, ये पॉसिबिलिटी बिल्कुल। नहीं, तो हमने क्या करा, हमने इसको एक नाम दे दिया, मैंने इसको क्या नाम दे दिया, कंटेनर को नाम। ठीक है, हमने इसको क्या नाम दे दिया, नम। नाम दे दिया। अब बात क्या है कि नम क्या है फिर, नम को हमने क्या बोला, हमने इस वेरिएबल को नाम दिया है, तो मैं नम को वेरिएबल बोल सकता हूँ, हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं। बिल्कुल बोल सकते हैं। फिर नम क्या है, नम होता है आपका क्या, आइडेंटिफायर। नम क्या होता है आपका, आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर का मतलब क्या होगा, मतलब हर कि आइडेंटिफाई एक, करना उसको कि इससे हमें पता चल रहा है ये चीज क्या है। absolutely your employee code is your identifier, right, राइट। your workstation number is your identifier, यस। so everything is variable but this is what identifier, कि वेरिएबल को, इस कंटेनर को आइडेंटिफाई करने के लिए यू आर अप्लाइंग द नेम। ठीक है, वो फंक्शन का नाम भी हो सकता है, वो आपका वेरिएबल का नाम भी हो सकता है, वो प्रोग्राम का नाम भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक, बिल्कुल। तो अब आपको क्लियर हो गया कि वेरिएबल क्या है, आइडेंटिफायर क्या है प्रोग्रामिंग। बिल्कुल। ओके, अब कांस्टेंट क्या होते हैं, डेटा कितने टाइप का होता है हमारे पास सिस्टम में जो हम डेटा हैंडल करते हैं, एक तो दो ही वही टाइप का डेटा होता है ना आपके पास, एक कैरेक्टर होता है वो इंटीजर फॉर्म में, वेरिएबल। हाँ इंटीजर। अगर मैं इसको सिंपली बोलूं, वी हैव न्यूमेरिकल डेटा, न्यूमेरिकल और अल्फाबेटिक। है ना, और दूसरा बिल्कुल। होता है नॉन न्यूमेरिकल, ऐसे हाँ। बोलते हैं हम लोग इसको। ओके। ठीक है, अब आपको
क्या होता है कि आपके पास न्यूमेरिकल डेटा जो है, न्यूमेरिकल डेटा में आपके पास क्या क्या है, एक तो आपके पास इंटीजर आता है, हाँ ठीक है। बिल्कुल। सेकंड आपके पास क्या आता है, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर आता है। फ्लोटिंग पॉइंट तो आपको पता ही है, कौन सा होता है फ्लोटिंग पॉइंट? वही ना जो डेसिमल में होता है। फ्रैक्शनल डेटा, हाँ एब्सोल्युटली बिल्कुल। करेक्ट, ठीक है जी। वो जी कौन सा हो गया आपका, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर हो गया। राइट। और आपके पास और कौन सा नंबर होता है, बुलियन भी हम इसके अंदर, बुलियन को हम अलग से कंसीडर कर लेते हैं, नॉन उसमें, बट आपके पास बाइनरी नंबर्स होते हैं बेसिक, ठीक है। नॉन न्यूमेरिकल हाँ में हाँ आपके पास कौन कौन सा डेटा आता है, नॉन न्यूमेरिकल्स में आप देखोगे बाकी सारा आपके पास नॉन क्या है, न्यूमेरिकली हो गया फिर। हाँ, जैसे आपका स्ट्रिंग हो गया, ठीक है। और क्या होता है, हम्म, बुलियन होता है, ओके। सो दीज आर द जी पार्ट जो आप इसमें यूटिलाइज करते हो, करते हैं। ठीक है। जी क्लियर, अभी फिर क्लियर हुआ। क्लियर। अब है ना, बिल्कुल। ये जो प्रॉब्लम थी ना, ये प्रॉब्लम पाइथन ने सॉर्ट आउट कर दी। अदर हम्म प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में एक प्रॉब्लम थी कि आपको डिसाइड करना पड़ता था कि इस पर्टिकुलर वेरिएबल यानी कि इस पर्टिकुलर कंटेनर में कौन सा डेटा आएगा, वो आपको डिसाइड करेक्ट है। करना पड़ता है, ठीक जैसे है। उसमें माई जैसे माई एसक्यूएल में करते थे। एब्सोल्युटली करेक्ट, जैसे आप फील्ड डिसाइड करते थे माइस्क्ल में, राइट एक्सेल में भी तो डिसाइड करते हैं हम लोग, डेटा जर्नल पे रहता है तब हमारा ऑटोमेटिकली डिसाइड हो जाता है कि वो डेट में जाएगा राइट किस में जाएगा। राइट बिल्कुल लेकिन बिल्कुल। हमारे पास अगर नहीं होता डेटा तो हम लोग उसको डिसाइड करते हैं, करेंसी में जाएगा, बिल्कुल नंबर में जाएगा, अकाउंटेंसी में जाएगा, किस में जाएगा, है करेक्ट ना। है। तो इस तरीके से हमारा डेटा वर्कआउट करता है, ओके। बट हाँ हाँ पाइथन में ये चीज बिल्कुल प्रोसेस नहीं होती। पाइथन में क्या होता है कि अपना डेटा ये खुद डिसाइड कर लेता है। हाँ तो एक वर्ड हम लोग यूज करते हैं, डायनेमिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और स्टैटिक टाइप्ड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ओके। हाँ तो हाँ एक वर्ड मैं आपको बताता हूँ, दो दो डिफरेंट वर्ड्स बताता हूँ, एक ही बात को बोलूंगा लेकिन दो अलग तरीके से, दोनों का मीनिंग अलग अलग हो जाएगा। एक होता है हाँ डायनेमिक प्रोग्रामिंग, हाँ राइट, उसका सिंप्लीफाई करूँ दैट इज कॉल्ड एन जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, राइट। करेक्ट। जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का मतलब क्या हो गया, या डायनेमिक प्रोग्रामिंग का मतलब क्या हो गया, यू कैन यूज दिस प्रोग्रामिंग टू डेवलप एनी काइंड ऑफ सॉफ्टवेयर, सिस्टम एप्लीकेशन बना लो आप, या आप एप्लीकेशंस बना लो, या एम्बेडेड सिस्टम के साथ में यूज कर लो, ड्राइवर्स बना लो, कोई भी चीज बना लो, ठीक है। हर प्रोग्रामिंग डायनेमिक होती है, जनरल पर्पस होती है। बट प्रोग्रामिंग का जो मेजर डिफरेंस होता है वो होता है आपका क्या, डायनेमिक टाइप्ड और स्टैटिक टाइप्ड का। मतलब जब मेमोरी एलोकेशन की बात आती है ना, तब उनमें डिफरेंस आ जाता है कि वो कैसे हैंडल करती है। जैसे लाइक फॉर एग्जांपल सी, सी प्लस प्लस एंड जावा, वो स्टैटिक टाइप्ड होती है, ओके। यू नीड टू यूज दीज प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस, तो उसमें आपको डेटा टाइप डिसाइड करना पड़ता है। जैसे आप सिक्वल की बात करें तो सिक्वल में आप डिसाइड करें तो कौन सी फील्ड में क्या आएगा। बिल्कुल। अगर मैं सिक्वल में जनरल कर दूं उसको, खुद डिसाइड कर ले वो, तो वो कैसा हो जाएगा, डायनेमिक टाइप्ड हो जाएगा, हाँ करेक्ट है। समझ रहे? एक्सेल में बिल्कुल होता सही है ना, है। तो डिसाइड कर लेते कौन सा डेटा टाइप लेना है, तो वो डायनेमिक हाँ टाइप्ड हो जाता है। वैसे ही सेम आपके पास पाइथन प्रोग्रामिंग, जावा स्क्रिप्ट, ऐसी ही प्रोग्रामिंग होती है, ये दोनों स्क्रिप्टिंग बेस पे, कि आपका डेटा जो है वो कैसा हो जाता है, खुद डिसाइड कर लेता है कि इसके अंदर किस टाइप का डेटा आएगा, आएगा। या ये जो डेटा डाला जा रहा है वो किस टाइप का डेटाबेस में इसमें लगाऊं इस किस टाइप के का लिए। डेटा है, हाँ, उसका राइट क्लास क्या होना चाहिए बेसिकली। अगर आपने 10 राइट लिखा राइट तो ऑटोमेटिकली डिसाइड कर ले कि इंटीजर होना चाहिए, राइट वो खुद ही करेगा। है ना। तो आपको इसमें बिल्कुल मेहनत नहीं करनी। तो दो चीजें हमारा यहाँ पे काम बचा, क्या बचा पाइथन में, यहाँ पे हमारे पास दो इशू आते हैं, एक तो डेटा टाइप का, राइट है। करेक्ट। करेक्ट। दूसरा मेजर इशू क्या होता है इसके साथ, साइज, हाँ साइज का बिल्कुल सही बोल रहे हो आप। मेमोरी साइज, है ना। मेमोरी साइज का मतलब क्या हो गया कि भाई अब इंटीजर डेटा तो स्टोर करो, कितना बड़ा डेटा स्टोर करना है, इट्स ऑल्सो डिपेंड, करेक्ट है। राइट, बिल्कुल। है ना। ये चीज क्लियर हुआ।
बिल्कुल हुआ। और आपको सर ये इन दोनों प्रॉब्लम से नहीं करनी पड़ेगी फेस। हाँ जी, सर पाइथन की भी कोई लिमिट होती है क्या? जैसे जैसे अभी हमारे पास मार्केट में बहुत सारी चीजें हैं, जैसे बिग डेटा, हडूप, बोलते हाँ, हैं ये बहुत ही वास्ट डेटा के लिए इनको यूज किया जाता है, राइट? यस, तो जब पाइथन में मैं ऑलरेडी, ये मेरे पास फैसिलिटी है कि मैं कितना भी डेटा उठा सकता हूँ, तो वाई हडूप, वाई बिग डेटा, तो क्या इसकी भी कोई लिमिटेशन है पाइथन की बिल्कुल या बिल्कुल। नहीं? हर चीज अगर कोई चीज डेवलप कर रहे हो, देखो एक तो स्केलेबिलिटी रहती है, बट हम्म, स्केलेबिलिटी में एक प्रॉब्लम रहती है कई बार कि डेटा आपका ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है मार्केट के अंदर, हम्म, राइट? हम्म, डेटा अगर ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा है तो ट्रिलियन से ऊपर चला जाता है डेटा हम्म, कई बार, है ना? तो तब हम्म, आपका पाइथन लिमिटेशन खत्म हो जाती है, तब आपका ओके, मार्केट में इंट्रोड्यूस होता है पीवाई स्पार्क, हडूप, ठीक है? ये सब राइट, चीजें आपके इंट्रोड्यूस होना स्टार्ट हो जाती है। जैसे हम लोग डेटाबेस अभी हम लोगों ने स्टडी किया, वी आल्सो डिस्कस मोंगोडीबी, हम अभी डिस्कस करेंगे आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ दिस, ओके, ठीक है? तो मोंगो डीबी इज व्हाट की, जैसे आपका लिमिटेशन थी सिक्वल में, वो नो एसक्यूएल डेटा होता है, उसमें सिक्वल की जरूरत नहीं होती, वो भी आपका एक लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा के साथ में इजीली वर्कआउट कर सकता है, मतलब मार्केट डिमांड है बिल्कुल, वो भी, बिल्कुल, ठीक है? सो बिल्कुल, हर चीज का एक लिमिटेशन होता है, आफ्टर लिमिटेशन यू विल गेट दिस। तो आपको पता है आप एक्सेल पे भी एनालिसिस परफॉर्म करते हो, आपके पास राइट, पावर भी आई है, बट हमारे पास पाइथन इंट्रोड्यूस किया हुआ क्योंकि डेटा आपके पास ग्रेजुअली इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो रहा है, ओके, क्लियर? बिल्कुल, अब बिल्कुल, हमारे पास ये दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको, कैसे हम लोग बिल्कुल, डिसाइड कर रहे हैं इसको, बिल्कुल सर, है ना? अब हमारा क्वेश्चन आता है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट, दिस वन इज द लास्ट क्वेश्चन, टोकन्स एंड कीवर्ड्स क्या होते हैं? बहुत सिंपल सी चीज है। सो व्हेनेवर योर टोकन्स इज व्हाट, समथिंग इज प्री डिफाइंड, लाइक आपका करली ब्रेसेस हो गया, कॉमा हो गया, डबल कोट्स हो गया, ठीक है? ये जो जितनी भी चीजें होती हैं, तो जैसे कॉलन हो गया, सेमी कॉलन हो गया, दीज आर कॉल्ड व्हाट, आपकी टोकन्स, टोकन्स होते हैं, मतलब जो भी आपका प्री डिफाइंड है। तो वैसे ओके, कीवर्ड्स इज आल्सो कंसीडर इन द टोकन्स, ओके? क्योंकि ये भी हमारे क्या होते हैं, फिक्स्ड होते हैं, रिजर्व्ड होते ओके, हैं। क्लियर हुआ ये बिल्कुल क्वेश्चन? क्लियर, हम इन्हीं चीजों को प्रैक्टिकली करके देखेंगे नेक्स्ट सेशन में, बट मैं हमको एक बार कीवर्ड और दिखा देता हूँ। तो कीवर्ड मैं कैसे दिखाऊंगा, मैं पहले क्या होता था, हम लोग वेबसाइट्स वगैरह यूज करते थे कीवर्ड्स वगैरह के लिए, बताया याद हो तो लिख दो, बट याद तो है नहीं, कीवर्ड यूज करते करते आप ऑटोमेटिकली याद हो जाते हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। नहीं है, और बिल्कुल सर, पाइथन में सबसे बड़ा प्लस पॉइंट क्या है कि आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल होता है डॉक्स, आपने यहाँ पे लिखा पाइथन, ठीक है? हाँ, अब हमने यहाँ पे क्या करा, हेल्प यहाँ पे करा, हमने इसको रन करा, तो आपके पास डेटा आ गया काफी सारा, हाँ, ठीक है? नाउ द सेकेंड वन इज कीवर्ड्स, उसमें आप देखोगे आपके ऑप्शन मिलते हैं आपको यहाँ पर, देखो सिंबल्स, कीवर्ड्स, मॉड्यूल्स, ठीक है, ओके, टॉपिक्स, ठीक है? मैंने एंटर किया, यू कैन सी ये मेरे पास इतने कीवर्ड्स हमारे पास आ गए, ठीक है? बिल्कुल, क्लियर हुआ? सो दीज आर द कीवर्ड्स व्हिच वी आर यूजिंग इन दिस। ये कीवर्ड्स अप एंड डाउन होते रहते हैं कभी कभी, बट हर बार ये वो कीवर्ड्स हैं जो आपके हमेशा यूज में आते हैं, ओके? बिल्कुल क्लियर? क्लियर तो सर, ये कीवर्ड्स हैं जो हम लोग इसको यूटिलाइज करें। हम्म, क्लियर हुआ? चलो, बिल्कुल क्लियर, अब मैं आपको यह फाइल सेव करके आपको शेयर कर दूंगा, ये वाली चीजें, दिस इज व्हाट फंडामेंटल्स। अब आपको क्या करना है, आपका छोटा सा काम है, बस आप इनको देख लेना ठीक है? बिल्कुल आप सर, इसको बिल्कुल, अच्छे से देख लेना, मतलब ये, मतलब मेरे को ये चीज चाहिए कि ये आपको पता हो, अगर इसमें हमको दिक्कत आएगी तो फिर आगे प्रॉब्लम आ सकती है। ये आपको क्लियर हो गया ना? आई एम टेकिंग द गारंटी कि आपको पाइथन या कोई भी प्रोग्रामिंग में कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है सर, ठीक है? ये आपका बेसिक फंडा है। बिल्कुल, तो अब आपका नेक्स्ट जो पोर्शन होगा ना, वेल डिस्कस अबाउट द वेरिएबल्स, टोकन्स, ये सारी चीजें हम लोग सब प्रैक्टिकली करके देखेंगे, एंड वी कवर द फर्स्ट लेवल, और मैं उस पर दूंगा आपको एक छोटा सा असाइनमेंट, ठीक है ओके? सर, डन है, वो आपको प्रोसेस करना है, ठीक है? बिल्कुल सर, चलो जी,
हाँ जी, बताओ, 1 मिनट रुको, रिकॉर्डिंग स्टॉप हाँ, कर मैं दूं मैं। यही बोलने वाला था सर।